नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं सेट बी विषय हिंदी का पेपर। इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, हल करेंगे। तो आ जाइए और इनको सबको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला ही प्रश्न है, हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है। तो हिंदी पद्य साहित्य का जो तीसरा काल है वो रीतिकाल है, क्योंकि पहले काल को नाम आदिकाल, दूसरे का भक्तिकाल, तीसरे का रीतिकाल और चौथे का आधुनिक काल। वीरगाथा काल भी आदिकाल को ही कहा जाता है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की एक रचना है। तो इसमें कबीरदास की जो रचना है वो है बीजक, चौथा सही है। अगला है, रस के अंग हैं। तो रस के जो अंग होते हैं वो 4 अंग होते हैं रस के, सभी को पता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो 4 अंग होते हैं। काजी हाउस में हाजिरी लेने आया था। तो काजी हाउस में हाजिरी लेने कौन गया था? चौकीदार गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौकीदार। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, यानी कि इस जल प्रलय में ये किस विधा में लिखा गया पाठ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिपोर्ताज है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर और देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। अगला प्रश्न है, वर्णिक छंद में खालिस्तान की गणना होती है। तो वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है, अंतिम वाला सही हो जाएगा। उपमेय में उपमान का आरोप रिक्त स्थान अलंकार में होता है। तो उपमेय में उपमान का जो आरोप होता है वो रूपक अलंकार में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक। उसके बाद, तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को रिक्त स्थान कहते हैं, यानी कि तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको खोटी कहते हैं, खोटी। ये सही हो जाएगा, खोटी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे शब्दांश को शब्द बनाते समय अंत में लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम शब्दांश बनाते समय अंत में लगाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यय कहते हैं उन्हें, प्रत्यय। उपसर्ग शुरू में लगता है शब्दांश के और प्रत्यय बाद में, तो प्रत्यय हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर खुलेगी साकल बंद, इसका सही उत्तर हो जाएगा खुलेगी साकल बंद द्वार की, द्वार इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर और प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। सत्ता सत्य है प्रश्न क्रमांक 3। एकांकी में 3 अंक होते हैं। असत्य है, क्योंकि एकांकी में 1 अंक होता है। अगला प्रश्न है, खाना एक क्रिया शब्द है। तो ये सही है, खाना क्रिया शब्द है। खाना, पीना, खेलना, हंसना, रोना, गाना सब क्रिया शब्द ही कहलाते हैं। फिर अगला है, जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था। जाबिर हुसैन का जन्म जो है बिहार में हुआ था। तो ये भी सही है, जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था, है ना। तो इसको हम सही मानेंगे। और इनका जो जन्म 1945 में हुआ था। 1945 में नालंदा में हुआ था। जिला नालंदा है बिहार में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ये सही है, तो इसको अपन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस एक खंड काव्य है। ये असत्य है, क्योंकि रामचरितमानस महाकाव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य नहीं है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है। ये सत्य है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना ही है साहित्य का देवता। रामस्वरूप
दकियानूसी ख्यालातों के थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप दकियानूसी ख्यालातों के थे, यानी कि ये असत्य हो जाएगा। रामस्वरूप दकियानूसी ख्यालातों के नहीं थे, गोपाल प्रसाद अगर होता तब ये सही हो जाता, क्योंकि गोपाल प्रसाद दकियानूसी ख्यालातों के थे। अगला है सही जोड़ी, इसको हल करते हैं। सही जोड़ी में फर्स्ट सही जोड़ी देखेंगे। पहली सही जोड़ी ग्रामश्री। तो ग्रामश्री जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, इसको मिला देंगे सुमित्रानंदन पंत से। 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, इसको गण से मिला देंगे। मनोरथ में विसर्ग संधि है। मनः धन रथ बराबर होता है मनोरथ, मनः धन रथ बराबर मनोरथ, विसर्ग संधि है। संस्कृति तथा शिक्षा, संस्कृति तथा शिक्षा को मिलाएंगे श्यामाचरण दुबे से। श्यामाचरण दुबे का लिखा हुआ पाठ है संस्कृति तथा शिक्षा। शत्रु का विलोम, शत्रु का विलोम मित्र होता है, तो इसको मित्र से मिला देंगे। इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, तो इसको मिला देंगे फणीश्वर नाथ रेणु से। तो ये इस प्रकार से आपकी जोड़ी जो है पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसको देख लेते हैं। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति, लोकोक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? लेखिका मृदुला गर्ग के नाना जो है पढ़ाई करने विदेश गए थे। विदेश, विदेश में भी कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड, इंग्लैंड में पढ़ाई करने गए थे। तो लिखेंगे इंग्लैंड भी लिखा जा सकता है, कुछ बच्चे विदेश लिख देंगे, उनका भी सही मान लिया जाएगा। दोनों तरीके से सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? सभी को पता है, मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। अगला प्रश्न है रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? तो रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाता है। काव्य, रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने परिभाषा दिया था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा। तो रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्य। अगला प्रश्न है ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की तुलना जो है वो आंधी से की गई। कबीरदास ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है, आंधी से। अगला प्रश्न है साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का क्या नाम है? साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य विशेषांक। इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य विशेषांक, विशेषांक। तो इस प्रकार से ये आपके 9वीं के सारे प्रश्न रहे। कहीं भी अगर मानवीय त्रुटि कुछ आपको मिलती है, नज़र आए, तो हमें कमेंट में बताने का ज़रूर प्रयास करिएगा। और ये पूरा 9वीं का पेपर रहा। कुछ मित्र अन्य सेटों की भी बात कर रहे हैं, मुझे जैसे ही उन सेटों के पेपर मिल जाएंगे उनके बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगा। अभी मेरे विद्यालय में भी सेट पेपर आया
और मुझे 20 सेट पेपर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं 20 सेट को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ। बच्चों से मुझे अन्य सेट मिलेंगे, मित्रों से अन्य सेट जैसे ही मिल जाएंगे मैं उन सेटों को भी हल करवा दूंगा। तो अब दीजिए इजाज़त और सभी मित्रों को जय हिंद।